Hello students, we have to solving a problem of class 10 subject chemistry and chapter is chemical reaction and equation. The question is write the balanced chemical equation for each of the following reaction and also classify them. तो हमें जो नीचे दी गई रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करके भी लिखना है और उनको क्लासिफाई भी करना है कि वो किस टाइप की रिएक्शन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उनको बैलेंस करने की क्यों जरूरत है, क्यों उनको हम बैलेंस करते हैं। इसमें अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है कि जो एटम नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। सो नंबर ऑफ एटम of reactant is equals to number of atom of product। ये एटम्स को इक्वल करने के लिए हमें इसको बैलेंस करने की नीड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है लेड एसीटेट सोल्यूशन। लेड एसीटेट होता है PbCH3COO twice plus treated with diluted hydrochloric acid that is HCl to form lead chloride and acetic acid। तो यहाँ पे हमारे पास लेड क्लोराइड बन जाएगा PbCl2 प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। अब आप देखो जो PbCH3CO के साथ जो है वो लग गया हमारा H के साथ जाके और Pb किसके साथ, Cl के साथ। इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लिख सकते हैं, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको बैलेंस भी करना है हमें, तो बैलेंस कर देते हैं। Pb यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। H यहाँ पे 1 है, 3 यहाँ पे पहले H देखते हैं, टोटल 2 3 6 7 8 और यहाँ पे 3 और 4, अगर हम इसके आगे पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे भी H कितने हो गए 8, C कितने हो गए 2 2 4 और यहाँ पे भी 4 है COO, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड। अब हम सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सेकेंड है हमारे पास a piece of sodium metal Na is added to absolute to form of sodium ethoxide and hydrogen gas, added to absolute form of sodium ethoxide plus ethoxide C2H5OH gives सोडियम इथोक्साइड। कैसे, H यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये जो Na है वो यहाँ के लग जाएगा, मतलब Na ने डिस्प्लेस कर दिया H को, C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या किया, सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, C2H5O C2H5O, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम इसके आगे 2 लगा देते हैं और इसके आगे भी 2 लगा देंगे और इसके आगे भी 2, तो ये सब क्या हो गए, बैलेंस। नाउ अब हम C पार्ट करेंगे, आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव ऑक्साइड Fe3O आ जाएगा। ये इसमें क्या कह रहे हैं वो, आयरन ऑक्साइड ऑन हीटिंग with carbon monoxide gas, carbon monoxide gas CO react to form solid and liberate carbon dioxide gas। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड gives आयरन सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो Fe2O3 है उसमें क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों हो रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब
इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करके Fe कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2 है, O कितने यहाँ पे 3 और एक 4, तो यहाँ पे कितने 2, तो इसके आगे एक और 2 लगा देंगे तो O कितने हो गए 4। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2, तो एक और कार्बन लगा देते हैं। यहाँ पे कार्बन तो 2 हो गए बट ऑक्सीजन भी 2, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 3, 3 और 2 5। अगर हम यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 लगा दें, 2 से 6 7 8, और हम यहाँ पे 8 हो गए ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करना है हमें, तो अभी तो ये बैलेंस नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे 3 लगा लें, 3 और यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे अब चेक करते हैं हम, 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 + 3 6, और 3 2 6 हो गए। ठीक है, तो अब ये बैलेंस्ड हो गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं लास्ट डी पार्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फेट प्लस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव्स सल्फर सॉलिड प्लस लिक्विड वाटर। अब हम देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है रिडक्शन। तो जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती है तो किस टाइप की रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। एंड अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H कितने हैं 2, यहाँ पे भी H2 है, S यहाँ पे 1 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे O कितने 2, यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे 2। बट यहाँ पे हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए तो हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो सल्फर इम्बैलेंस हो गए तो सल्फर के आगे 2। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।